हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अगर आप कंसिडर करें पॉवर्टी तो पॉवर्टी एक चैलेंज की तरह ही है इंडिया में, बिकॉज इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी को आप हिंदी में बोलना चाहें तो हम उसे गरीबी बोलते हैं नॉर्मली, यानी इंडिया में जो गरीबी है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके कई सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं क्यों पॉवर्टी एक चैलेंज की तरह है इंडिया के लिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो चैप्टर होने वाला है जिसमें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉवर्टी के रिगार्डिंग क्या सिचुएशन है इंडिया की, इंडिया कहां स्टैंड करता है, क्या चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है। ठीक है, कैसे हम पॉवर्टी को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से पॉवर्टी की। तो इन जनरल टर्म अगर हम पॉवर्टी को समझना चाहें तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट, ये वो स्टेट है इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यानी सिंपल टर्म में अगर आप समझें इसको कि पॉवर्टी एक वो सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता। जनरली हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं क्लोथ आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, फूड आ जाता है। तो ये बेसिक नीड्स हैं जिसको हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, जनरल टर्म में भी बोलते हैं। हम जनरली अपनी सराउंडिंग में कई सारे लोग ऐसे नोटिस करते हैं जो काफी पुअर हैं, जो अपने बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल है जो हमने कंसिडर किए हैं, यहां पर लिखे हैं। पुअर पीपल कैन बी नंबर 1 लैंडलेस लेबर इन विलेजेस। अगर आप विलेजेस की बात करें, गांव की बात करें, तो वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, जो किसी और की जमीन पर एज अ लेबरर काम करते हैं। तो उनको हम लैंडलेस लेबर बोलते हैं, जो छोटे मोटे टास्क करते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं। ठीक है, तो वो लोग हो गए। पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज, झुग्गीज मतलब टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। ठीक है, झुग्गीज वगैरह उन्हें बोलते हैं। तो वो उसमें जो लोग रहते हैं हम लोग उनको पुअर बोलते हैं। नेक्स्ट, डेली वेज वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट। कई सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जिसको मजदूर वगैरह बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबरर होती है। ठीक है, वो डेली वेज पे काम करते हैं, डेली वेज पे काम पे जाते हैं, डेली उनको पैसे मिलते हैं, तो वो लोग। चाइल्ड वर्क इन ढाबाज, ढाबा वगैरह में कई चाइल्ड लेबर हैं जो काम करते हैं, तो वो लोग नॉर्मली हम कहते हैं भाई ये बंदा गरीब है इसलिए ढाबे पे काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल दे जो अपनी सराउंडिंग में नोटिस करते हैं। ठीक है, जनरल मीनिंग पॉवर्टी का क्या है कि वो सिचुएशन जहां पर एक इंसान अपने बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाता। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि वो लोग हैं जो बेसिकली पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, जो अपने बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे देश में हर 10 साल में एक सर्वे होता है जिसको हम सेंसस सर्वे बोलते हैं। तो लास्ट जो सर्वे हुआ था वो 2011 एंड 12 में हुआ था। ठीक है, 11-12 सेशन में हुआ था। तो जो सर्वे कंडक्ट हुआ था उसमें कुछ फैक्ट्स जो डिस्क्लोज किए गए हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी कंसिडर करेंगे, सीबीएसई ने वो फैक्ट डिस्क्लोज किए हैं। ये फैक्ट वेरी कर सकते हैं बिकॉज हर 10 साल में सर्वे होता है। तो ये 2011 की रिपोर्ट है, अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी वो 2021 की आएगी, 10 साल बाद। ठीक है, तो वहां पर अलग डाटाज मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो डाटाज दिए हैं वो कंसिडर करते हैं। इसमें क्या लिखा है, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इस डाटा में क्या बताया कि लगभग हर 4th पर्सन इंडिया में पुअर है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स रफली 270 मिलियन यानी 27 करोड़। ठीक है, पीपल इन इंडिया लिव्स इन पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है, लगभग 27 करोड़ यानी 27 करोड़ पीपल इंडिया में अब भी पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, यानी पुअर हैं। ठीक है, और ये डाटा 2011-12 की सेंसस सर्वे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पॉवर्टी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमारे को दो स्टोरी दी गई है, दो केसेस दिए गए हैं। एक केस है अर्बन केस और एक है आपका रूरल केस। ये दो केसेस दिए गए हमें ये बताने के लिए कि पॉवर्टी सिर्फ गांव में नहीं होती, पॉवर्टी सिर्फ शहर में नहीं होती, पॉवर्टी दोनों जगह पर है। रूरल एरिया में पॉवर्टी होती है, अर्बन एरिया में पॉवर्टी है, यानी रूरल एरिया में लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं और अर्बन एरिया में लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। तो हमारे को दो केसेस दिए गए हैं, दो स्टोरी दी गई है, जिसके थ्रू हमें यह बताया गया है कि अर्बन एरिया में पॉवर्टी के क्या हालात है और रूरल एरिया में पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टोरी लिखने के लिए आएगी आपके पास, आपसे स्टोरी पूछी जाएगी। स्टोरी इसलिए दी जा रही है जिसको पढ़कर आप ये समझ पाए कि एक्चुअल में पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है। ठीक है, इसको पढ़कर हमें क्या समझ आया। ठीक है, तो आइए केस कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम जो केस कंसिडर करने वाले हैं वो है अर्बन केस। तो इस स्टोरी में क्या दिया गया है, इस स्टोरी में हमें स्टोरी दी गई है रामचरण की।
रामचरण क्या है, एक डेली वेज लेबरर है जो फ्लोर मिल में काम करते हैं रांची में, झारखंड में, ठीक है। वो नॉर्मली 1500 रुपए पर मंथ कमाते हैं, 1500 रुपीज पर मंथ कमाते हैं व्हेन एम्प्लॉयड, जब उन्हें जॉब मिल जाती है, काम मिलता है तो। उनकी फैमिली में 6 लोग हैं, 6 पर्सन हैं। रामचरण है, उनकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, रामचरण शहर में रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो रहते हैं गांव में, तो उनको गांव में भी कुछ पैसा उनको भेजना पड़ता है, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। रामचरण अपनी फैमिली के साथ एक सिंगल रूम में रहते हैं जो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ, जो एक बस्ती, क्राउडेड बस्ती में है, आउटस्कर्ट ऑफ सिटी, जो शहर के कॉर्नर्स पे, मतलब आप कह सकते हो आउटर साइड पे जो छोटे छोटे बस्तियां वगैरह होती है वहां पे वो रहते हैं। वो एक सिंगल रूम है जो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, जहां वो रहते हैं। उनकी जो वाइफ है वो भी पार्ट टाइम मेड की तरह काम करती है आसपास के घरों में, तो वो भी लगभग 800 रुपए कमा लेती है, 800 रुपीज कमा लेती है। उनका जो एल्डर सन है वो भी एक टी शॉप में हेल्पर की तरह काम करता है, 300 रुपए वो कमाता है, ठीक है। अब इससे एक चीज समझेगा कि इससे क्या बताया जा रहा है कि शहरों में रहना के लिए आपको ज्यादा पैसे चाहिए, एक्सपेंसिव रहता है वहां पे रहना, तो मजबूरी में घर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक है, इन्वॉल्व रहना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज वहां पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, ठीक है। अब इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम क्या है, उनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, बिकॉज इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने बेसिक नीड ढंग से मैनेज कर पाए, तो स्कूल कहां से भेजेंगे बच्चों को, ठीक है। अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो कपड़ों की बात करें तो कपड़ा क्या होता है, बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई ने पहन लिए, ऐसे कर लेते हैं कपड़े, बस कभी साल 1.5 साल में कभी कपड़े खरीद ले, जब बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाए जब पुराने वाले कपड़े पहनने लायक ही ना बचे बिल्कुल, तब। जो यंगर चिल्ड्रंस हैं वो अंडर नरिश है, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात करें तो उनको प्रॉपर एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटी का, बिकॉज इतना पैसा नहीं है इतने कि वो एक अच्छा ट्रीटमेंट करा पाए, एक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको अफोर्ड कर पाए। तो यहां पर इस सिचुएशन में क्या बताया गया है कि अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी होती है, अर्बन एरिया में लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। इसमें ये रामचरण की स्टोरी में समराइज किया गया है सिचुएशन को अर्बन एरिया में पॉवर्टी की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रूरल केस में पॉवर्टी क्या सिचुएशन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ लखा सिंह। स्टोरी ऑफ लखा सिंह में हमें रूरल एरिया में पॉवर्टी की सिचुएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें बताया कि लखा सिंह क्या है, एक लैंडलेस लेबर है जो एक छोटे से विलेज में मेरठ में रहता है। लैंडलेस लेबर का मतलब क्या है, यानी इनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, ये किसी और की जमीन पे या छोटे मोटे काम करता है गांव में, ठीक है। तो बाय डूइंग ऑड जॉब्स फॉर फार्मर्स ही अर्न 50 रुपीज पर डे। वो छोटे मोटे काम कर लेता है और फार्मर्स के लिए, जिसके थ्रू उसको 50 रुपए मिल जाते हैं पर डे के। कई बार क्या होता है, पैसे ना मिलकर पैसे जगह उन्हें फूड ग्रेन्स ऑफर कर दिए जाते हैं, मतलब कुछ खाने की चीजें हो गई, जैसे कि दाल हो गई, वीट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें उनको ऑफर करते हैं, वेजिटेबल्स हो जाते हैं। तो लिखा है ना, समटाइम ही गेट्स सम फूड ग्रेन्स और अदर आइटम इंस्टेड ऑफ कैश। कई बार उसे फूड ग्रेन्स वगैरह मिल जाते हैं, अदर आइटम्स मिल जाते हैं कैश के बदले, ठीक है। ही इज नॉट लिटरेट एज हिज फैमिली ऑफ 8 पीपल लिव्स इन कच्चा हट। वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी फैमिली में 8 लोग हैं और वो एक कच्चे हट में रहते हैं, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, जो कच्चा हाउस होता है, मड हाउस जिसको कई बार हम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो घर की महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, वो नॉर्मली घर के काम करती हैं, चॉपिंग वगैरह करना घर में, मतलब खाना वाना बनाना, चॉपिंग वगैरह करना, जंगल से लकड़ी वगैरह ले आना, मतलब ठीक है, आग वगैरह जलाने के लिए। तो बेसिक मतलब उनके पास एक प्रॉपर एलपीजी सिलेक्शन भी नहीं है, सिंपल बाहर से लकड़ियां लाता है, फायरवुड वगैरह, उससे वो खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके जो फादर थे वो टीबी पेशेंट थे, उनकी 2 साल पहले डेथ हो चुकी थी, ठीक है, बिकॉज उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, इसकी वजह से। कपड़ों की बात करें तो कपड़े नॉर्मली वो कभी साल में 1 आध बार ले लेते हैं। उनके लिए छोटी मोटी चीजें भी लग्जरी की तरह होती हैं, जैसे सपोज करो साबुन खरीदना, ऑयल आ जाना, मतलब ये भी उनके लिए लग्जरीज आइटम है। आप इससे समझ सकते हैं कि उनकी सिचुएशन कितनी बुरी है, मतलब वो ये बेसिक चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब सॉप खरीद लेना, ऑयल खरीद लेना, मतलब ये उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं, उनकी मतलब एक लग्जरीज की तरह है उनके लिए, बिकॉज वो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में क्या बताया गया है कि लखा सिंह की सिचुएशन बताई गई है कि वो एक लैंडलेस लेबर है, एक छोटे से गांव में रहता है, मुश्किल से 50 रुपए दिन का कमा पाता है, कई बार पैसे ना मिलकर कुछ अनाज वगैरह मिल जाता है, फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, ठीक है। फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है, एक वही अर्निंग मेंबर है जो अर्न कर रहा है। तो यहां पर बता गया कि कैसे एक बंदा पॉवर्टी के थ्रू सफर कर रहा है रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया की सिचुएशन
आपको समराइज की गई स्टोरी के थ्रू। एग्जाम में आपको स्टोरी लिखने के लिए नहीं आएगी, बस इससे क्या समझने को मिला है हमें, क्या हमें समझ आया, हमें बस इसके पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है कि अल्टीमेटली हमें क्या समझ आया कि रूरल एरिया पॉवर्टी के क्या हालात है और अर्बन एरिया पॉवर्टी के क्या हालात है। ठीक है, इसके आगे जो भी टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।